आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको 2 साल का ड्रॉप लगा या 3 साल का या 4 साल का। तो आप 10 या 20 नंबर से रुक सकते हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो मोटिवेशन आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगा बेटा, वो कहीं से नहीं मिलेगा। आप ये याद रखिएगा, अननेसेसरी मोटिवेशनल वीडियो और रील्स मत देखिएगा। तो कुछ मेन पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करने चाहूंगा। बच्चों, इस बैच में काफी तरह के स्टूडेंट्स होंगे। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 550, 500, 70, 590, 580 आ रहे हैं, उनके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उनका हो सकता है 5-6 क्वेश्चन सही होते तो वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते। उन्होंने हार्डवर्क किया, उनके ऊपर मैं बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन वो स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, है ना, जो 12th में बोर्ड पर ज्यादा फोकस थे, उनके पेरेंट्स ने कहा कि अभी आप बोर्ड पर फोकस करिए और बोर्ड कंप्लीट होने के बाद आप 1 साल का ड्रॉप ले लीजिएगा, तब आप तैयारी करिएगा। मैं बेसिकली पहले उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्हें तैयारी करते हुए 1 साल हो गया और 2 साल हो गया, बट वो कभी भी अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस नहीं थे। तो बच्चों, आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको 2 साल का ड्रॉप लगा या 3 साल का या 4 साल का। ठीक, आप 4 साल बाद मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो फिर आप 4 साल लेट बाकी लोगों के कंपेयर में रिटायरमेंट लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, पूरा का पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा, पूरे के पूरे साल बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, डेली पढ़ाई करिएगा, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करिएगा, कभी भी कोई टेस्ट स्किप मत करिएगा, कभी कोई क्लास स्किप मत करिएगा। आपके टीचर्स आपको जिस तरीके से गाइड करते हैं उन पर विश्वास रखिएगा और उनकी बातों को पूरे साल फॉलो करिएगा। ठीक, अगर आप अपने टीचर की बात मानते हैं, प्रॉपर डीपीपी करते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कभी भी क्लास स्किप नहीं करते हैं, कभी भी टेस्ट स्किप नहीं करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे, 1 साल में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत किस्मत खराब हुई तो आप 10 या 20 नंबर से रुक सकते हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग तैयारी बहुत अच्छे से करने लगे हैं। इस वजह से सिलेक्शन इम्पॉसिबल नहीं रहा, बट सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। आप इसको अपने हार्ड वर्क से इसको अचीव कर सकते हैं। बच्चों, ये एक लाइन मैंने आपको लिखी है, आदमी तो कर कर भूल जाता है पर एक दिन उसका किया हुआ उसके आगे जरूर आता है। याद रखिएगा, आप जो बोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप अनुशासन में पढ़ाई नहीं करेंगे, आप कामचोरी करेंगे, तो माफ करिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक लाइन में आपको और बताना चाहूंगा, जिन घरों में खाने के लिए रोटी नहीं होती वहां घरों में मोटिवेशनल वीडियो नहीं दिखा जाता। बच्चों, जो रियल मोटिवेटर्स होते हैं वो हमारे घर के हालात, हमारे घर की कंडीशन और माँ बाप के लिए कुछ करना। तो जो मोटिवेशन आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगा बेटा, वो कहीं से नहीं मिलेगा। आप ये याद रखिएगा, अननेसेसरी मोटिवेशनल वीडियो और रील्स मत देखिएगा। और किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो होती है अनुशासन से। कोई भी काम कर लीजिए, है ना, कोई टेनिस स्टार बना, कोई क्रिकेट में स्टार बना, कोई बॉलीवुड में स्टार बना, कोई हॉलीवुड में स्टार बना, ठीक है, कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, रोजर फेडरर हो गया, मेसी हो गया, विराट कोहली हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए, कोई भी आप ले लीजिए, इन सब की शुरुआत डिसिप्लिन से हुई। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो आप चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे।